अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी काबीना इजलास पर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी सारी जो खिता है उसके लिए एक अच्छी बात है। हमारी मईशत जो है उससे तरक्की करती है, लेकिन ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ख़त लिखा, जो वापस जवाब दिया नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें उन्होंने जब अमन की बात की तो साथ ही इस अमर पर भी जोर दिया कि आप कश्मीर के मसले के हल की तरफ बढ़ें। जो हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म इमरान खान की एक स्टेटेड पोजीशन है, वो ये है कि जनूबी एशिया में अमन की जो कुंजी है वो कश्मीर के मसले के हल में है। और अगर आप अमन चाहते हैं, आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। और इस ज़मन में जो पहला इक़दाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। अगर आप वापस जाते हैं उस पोजीशन के ऊपर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की नई राहें खुल सकती हैं और यकीनी तौर के ऊपर ये इस खित्ते के लिए गेम चेंजर रिलेशन साबित हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत के अंदर मुसलमानों को एक दूसरे दर्जे का शहरी समझें, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ ना दें, और हम ये समझें कि इस सब के बावजूद हम और हिंदुस्तान हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा सबसे अहम बात यह है, आज काबीना ने जो यही पोजीशन है हुकूमत पाकिस्तान की, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलखसूस इस पोजीशन को रीअट्रेट किया है, इसके ऊपर दोबारा ज़ोर दिया है, और इसी पोजीशन को ले करके हम आगे बढ़ेंगे। और अब भी हम हिंदुस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, मईशत में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पहली शर्त यही होगी कि वो कश्मीर के ऊपर 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाए। दूसरा अहम फैसला जो आज काबीना ने किया, कोविड के ऊपर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो हर लम्हा तब्दील हो रही है। बदकिस्मती से यहाँ पर कोविड केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ है, और जो तीसरी लहर है हम उसका सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड का मुकाबला, कोरोना का मुकाबला इस तरह से किया कि आलमी दुनिया ने उसकी मिसालें दी। जब शुरू में ये फरवरी में जब ये कोविड पाकिस्तान में आया, उस वक्त जब जो इक़दामात हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर लिए, जो इक़दामात हमने अंदरूने पाकिस्तान लिए, उसकी कोई मिसाल बैरूनी दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमने कोरोना की पहली दोनों लहरों का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया। आज जो तीसरी लहर जारी है, इस पे जाहिर है कि बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं, और इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है कि हम कोरोना की लहर का उसी मुनज़्ज़म अंदाज से मुकाबला करें जिस तरह हमने पहली 2 लहरों का मुकाबला किया था। और आज जो काबीना ने इस ज़मन में अहम फैसला किया है वो 2 वैक्सीन इस वक्त, आप पहली बात तो आप ये जहन में रखिए, 98% जो पाकिस्तानी हैं उनको मुफ्त वैक्सीन अवेलेबल होगी, और ये तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान अपने पैसों से मंगवा के या जो उसे अतिया मिलेगा उससे मंगवा के 98% पाकिस्तानियों को फ्री वैक्सीन लगेगी। 2% पाकिस्तानी जो क्यू में नहीं लगना चाहते, जो लाइन में नहीं लगना चाहते, उनके लिए हमने फैसला किया था कि हम प्राइवेट वैक्सीन की भी इजाज़त दे दें। अब प्राइवेट वैक्सीन में 2 मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जो इम्पोर्टर है वो वैक्सीन दुनिया में तलाश करके लाता है, क्योंकि ये ऐसे अवेलेबल नहीं है। जब वो तलाश करके लाता है तो वो उसको अपनी मनमानी कीमत पे बेचना चाहता है। अब एक तरफ हम चाहते हैं कि वो 2% पाकिस्तानी या 3% पाकिस्तानी जो कि लाइन में नहीं लगना चाहते और लाइन जंप करके अपने पैसों से लगवाना चाहते हैं, हम उनको ये सहूलत देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी एक बिल्कुल कतई मौक़िफ़ है कि लोगों को लूटने की भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो उसके लिए एक बैलेंस्ड पोजीशन जो है वो एक करनी है। इस वक्त 2 वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं। एक रूसी साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक है, और एक चाइनी साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम कैंसाइनो है। जो स्पुतनिक का जो रेट है उसके ऊपर एक तनाज़ा है जो कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त चल रहा है।
जो ही सिंध हाई कोर्ट का हतमी फैसला उसमें आएगा तो स्पुतनिक की जो प्राइस है वो उसके मुताबिक फ़िक्स होगी। फ़िलहाल कैंसाइनो की जो प्राइस है वो 4,225 रुपये फ़िक्स की गई है। ये जो कैंसाइनो चाइना का जो इस वक्त टीका है या जो जैब है ये एक लगता है। बाकी आपको मालूम है कि तमाम जो वैक्सीन्स हैं, फाइज़र है या मॉडर्ना है या बाकी जो सारी वैक्सीन्स हैं, ये सारी वैक्सीन 2-2 जैब्स लगती हैं। लेकिन ये जो चाइना का ये जो कैंसाइनो है इसकी एक डोज जो है वो काफ़ी है और इसकी कीमत 4,225 रुपये जो है वो रखी गई है। उसके खिलाफ जो मुकदमात थे वो इसलिए आपको याद होगा कि बरी हुए थे जरदारी साहब, जिसमें कहा गया कि नैब के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है स्विस अकाउंट्स का। ये एक बिल्कुल झूठ बात थी और हम ब्रॉडशीट कमीशन के जस्टिस अजमत सईद साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्कवर किया और अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है और उस बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं और हमारी जो लीगल टीम है उसका जायज़ा जो है वो ले रही है। इसके साथ साथ ब्रॉडशीट कमीशन ने ये कहा है कि जो, और ये आपको जिस तरह से मालूम है कि एविडेंस को यानी शहादतों को ज़ाया करना या छुपाना ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लिहाजा उस वक़्त के जो डायरेक्टर जनरल नैब हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर लोग उनके ख़िलाफ़ भी क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो उसमें उस काबिल अमल जो है उसको बनाया जा रहा है। इसके बाद शहजाद अकबर साहब ने जो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने चीनी माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सट्टेबाजों के ख़िलाफ़ जारी एक्शन के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस जो ब्रीफिंग है इसका जो चूँकि तफसीलात पहले शहजाद अकबर दे चुके हैं तो बहुत तफसील मैं नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना है कि तकरीबन 11 के करीब लोग जो हैं उन्होंने अरेस्ट किए हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है और पता ये चला है कि तमाम ही जो शुगर मिलों का, ये बड़े शुगर मिलों का, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि 45% जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन है वो 2 फैमिलीज़ के पास है, एक जरदारी साहब के पास और एक नवाज शरीफ साहब के पास। तो इनके समेत जो बाकी लोग हैं उन्होंने सट्टे के ज़रिए की चीनी की कीमत जो है वो बढ़ाई और उस तरह से एक वो क्रिमिनल ऑफेंस के मुर्तकब हुए और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब हुए। लिहाजा उधर भी जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम बहरान का जायज़ा जो है वो लिया। पेट्रोलियम के ऊपर आपको मालूम है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है कितने जो फ़ैसले किए थे और असद उमर साहब ने, शफकत महमूद साहब ने, शीरी मज़ारी साहिबा ने और आज़म सवाती साहब ने इस कमेटी को चेयर किया था, इस कमेटी में शिरकत की थी और उन्होंने जो बड़े फ़ैसले थे उसके मुताबिक नदीम बाबर साहब को जो उस वक़्त हमारे SAPM हैं उनको फोरेंसिक जो जब तक होता है उस वक़्त तक अपने ओहदे से अलहदा कर दिया गया था। अब जो 3 बड़े एक्शंस हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शामिल हैं, क्रिमिनल एक्शन शामिल है और लेजिस्लेटिव एक्शन शामिल है। कमेटी ने उसकी तफसील जो है वो दी है। इसके मुताबिक जिन कंपनीज़ ने 20 दिन का स्टॉक जो कानूनन रखना है वो नहीं रख सकें उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। इसके साथ उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो कि अपना जो तेल की तरसील है वो उन्होंने वक्त के ऊपर नहीं की है। इसके साथ साथ जो बर्थिंग है यानी जो आकर के कराची में जब जहाज़ लगते हैं तो उस बर्थिंग का जो प्रोसेस है उसको जो मैनिपुलेट किया जाता है, यानी जहाज़ को आप दूर कर खड़ा कर दें और कीमत बढ़ जाए तो फिर वापस ले आएँ और कीमत ज़्यादा हो तो अपने जहाज़ को पहले लगवा लें, ये सारा जो एक लूटमार मची हुई है इसके ऊपर भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। और उसके बाद ओगरा लॉ जो है उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी ताकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में और ओगरा में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जा सके। इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं इसमें डायरेक्टर जनरल ऑयल जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया था
कि उसमें जो ऑफिसर्स मुलव्वस हैं डायरेक्टरेट जनरल के ऑयल के, उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। इस तरह से पोर्ट कासम अथॉरिटी के ऊपर जो लोग हैं उनको रिमूव किया जाएगा। प्रोफेशनल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा टेक्निकल पोजीशंस के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला जो उन्होंने किया है कि मॉनिटरिंग सेल क्रिएट किया जाए पेट्रोलियम डिवीजन में, ताकि हमारा जो डाटा है वो रिलायबल हो। अभी क्या होता है कि वो पेट्रोलियम कंपनियों से ही पूछते हैं कि आप बताइए कि कितना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अब उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट एक जो सेल है वो क्रिएट जो है वो किया जाए। इसके साथ लैब्स होनी चाहिए और वो एक तफसीली जिन लोगों को दिलचस्पी होगी पेट्रोलियम से वो जो है वो देख सकते हैं उसको। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जो EVM मशीन्स हैं उनको बहुत सराहा और उन्होंने ये कहा है कि काबीना को जो समंदर पार पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को इंतखाबी अमल में शिरकत दारी के लिए और हमारे इलेक्शंस को जो EVM के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए इक़दाम करने में तेज़ी करनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि हम एक प्रोसेस क्रिएट कर पाएंगे जिसमें कश्मीर के इलेक्शंस का एक हिस्सा यकीनन हम EVM के ऊपर हमारी कोशिश है कि हम ला सकें। और डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट्री इस कमेटी के सरबराह हैं और उनके साथ मिल के हम ये एक पूरा जो और मुझे आज बड़ी खुशी है कि स्पीकर साहब की और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और हम चाहते हैं कि ये अमल आगे बढ़े और अपोजिशन इस जो अमल है उसमें शामिल हो और ताकि हम तमाम जो असम्बली है अपोजिशन और हम मिल करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकें इलेक्शंस का जिस पे सबको एतमाद हो। ये ना हो कि हम जीते हैं तो वो कहें कि ये हम नहीं मानते और वो जीते हैं तो हम कहें हम नहीं मानते। सो बजाय इसके कि हम हर वक्त इसी लड़ाई में पड़े रहें, हमने ये पहले भी दावत दी है और फिर हमने दावत देते हैं कि आज आइए आगे बढ़ते हैं। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसका यही मकसद होगा कि ये तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस क्रिएट कर सके इस ज़मन में। सरकारी इदारों के सरबराहान की तैनाती में अब तक की पेशरफ्त के ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। काबीना को बताया गया है कि 29 मार्च 2021 तक कुल 94 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। इनमें 33 वो हैं जिनके हवाले से तैनाती का अमल जारी है। 44 ऐसी असामियाँ हैं जहाँ कवानीन में इस्लाहात, इदारे के इंज़माम या किसी दूसरी वजह से तैनातियों में इल्तवा है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब को ने बड़े अपने तासुफ़ का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है कि इतनी ज़्यादा असामियाँ जो हैं वो अब तक क्यों खाली हैं। और उन्होंने अगली काबीना मीटिंग में मिनिस्टर्स को और सेक्रेटरीज़ को कहा है कि वो इस हवाले से अपनी जो वजारतें हैं उनका जवाब लेके आएँ कि ये क्यों इतना जो है वो अभी तक इतनी असामियाँ जो हैं वो क्यों खाली हैं। ऑडिट और अकाउंट के जो शोबा है उसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म्स इस हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई हैं और पहली बार जो हमारा ऑडिट का जो इस वक्त निज़ाम है वो इफ़ेक्टिव शुरू हुआ है। उसमें जो SOEs हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म ये दिया है कि ये SOE की जो स्पेशल कमेटी है कैबिनेट की उसके सामने ये रिपोर्ट जो है वो रखी जाए और इस रिपोर्ट को फिर एक पूरा थॉरली देखा जाए कि कैसे इसमें जो हमारी जो इस वक्त बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो आपको पता है हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उनमें जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उनको देखा जाए कि हम उसको कैसे उनके जो ऑडिट का निज़ाम है उसको कैसे बेहतर करें और फिर उसको ठोस सिफारिशात जो हैं वो काबीना के सामने जो है वो लाई जा सके। चेयरमैन PIACL बोर्ड का मामला जो है वो 1 हफ़्ते के लिए पेंडिंग किया गया है। इस तरह बंदरगाहों के चार्जेस में कमी के लिए जो अब तक इक़दाम थे वो भी अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि वो आखिरी 1 हफ़्ता उनको चाहिए उसको मुकम्मल करने के लिए, तो उसको एजेंडे को जो है किया गया है। मिसेस किश्वर एहसन को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेंबर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन तैनात जो है वो किया गया है। इसी तरह से काबीना ने मुल्की मुआशी ज़रूरियात के तहत वजारत ख़जाना की जानब से फरवरी 2020 से उठाए जाने वाले माली इक़दामात की मंजूरी देते हुए इन कर्ज़ों पर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से टैक्सों के नफाज में छूट देने की भी मंजूरी दी है। मेट्रोपॉलिटन क्लब बिल्डिंग F9 पार्क जो है उसका एजेंडा भी मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर मज़ीद थोड़ी बहस चाहिए कि आखिर आप ये देखिए कि किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब और उनकी कंपनी ने 2-2.5 अरब रुपए का एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है और अभी तक उसका पता नहीं है कि हमने उसका करना क्या है। ये इस तरह के जो उन्होंने पिछली हुकूमत ने जो पैसे खर्चे हैं वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए कि किस तरह से
इसको जो है वो डील किया जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ की साबिका अफसर डॉक्टर फरनाज मलिक को परफॉर्मा प्रमोशन देने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। इसी तरह से नए चेयरमैन ओवरसीज़ वजारत पाकिस्तान और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन का जो नया चेयरमैन है उसको लगाने का कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कटास राज को सूबाई जो कंट्रोल है उससे लेके एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद जो है वो कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल की जो निजकारी है उसकी जानिब एक और बड़ा कदम हुआ है, जबकि काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल की सब्सिडरी कंपनी बनाने की इजाज़त जो है बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी है, और अब ये जो स्टील मिल की निजकारी है उसको इस अमल से एक तक़वियत मिलेगी और वो आगे बढ़ सकेंगे। रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 में तरामीम की मंजूरी एक हफ़्ते के लिए जो है वो डेफर की गई है। इंजीनियर मकसूद अनवर ख़ान चीफ इंजीनियर ऑपरेशन एंड कमर्शियल पीडो को मेंबर नेपरा खैबर पख्तूनख्वा से तैनात किया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा मुतलका सूबा जो है वो सिफारिश करता है और उसके मुताबिक वफाकी काबीना उसकी मंजूरी जो है वो देती है। एक जो काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 18 मार्च 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की मंजूरी दी गई है। इसमें जो एक अहम फ़ैसला है ख़ुसूसन इस्लामाबाद के लिए वो ये फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी।